चाहता हूं कि कुछ समय पहले एक व्यक्ति द्वारा, मुंह बोले भैया द्वारा, कुछ गलत और ये कहा गया, कुछ गलतफहमियां फैलाकर कि सेक्शन 83 सीपीसी ये कहती है कि कोई बाहर का दुश्मन देश का व्यक्ति भारत में केस नहीं डाल सकता जो व्यापार कर रहा है। तो दोस्तों, वो हमारे पे लागू नहीं होता है। और दुश्मन देश जब होता है जब एक दूसरे के हाई कमीशन एक दूसरे के देश में ना हो। अब पाकिस्तान का भारतीय दूतावास, जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, वो वहां पर इस्लामाबाद में स्थित है। दोनों देशों के अंदर एक दूसरे के, तो जब दोनों देशों के हाई कमीशन एक दूसरे में मौजूद हो तो वो स्थिति एक सामान्य स्थिति होती है, उसको आप युद्ध की स्थिति नहीं कह सकते। और तो बीच में थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम आ रही है, तो एक नोटिफिकेशन जारी होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू, और उसमें भारत सरकार बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू, और उसमें भारत सरकार बाकायदा एक नोटिफिकेशन, या कोई भी देश की सरकार है जहां पर दो देशों में कोई युद्ध जैसी स्थिति होती है, तो उसका नोटिफिकेशन जारी होता है। और एक दूसरे के जो एम्बेसडर्स हैं, जो एम्बेसी में जो हाई कमीशंस हैं, उनको विड्रॉ किया जाता है, और उसके बाद वो आपातकालीन घोषणा की जाती है। तब जाकर के आप कह सकते हैं कि दुश्मन देश है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात का हमें राइट देता है कि भारत के लोग, भारत के सिटीजन, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्ट करता है। नॉट ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द फॉरेनर्स, के ना केवल भारत के लोगों को बल्कि भारत के बाहर के लोगों को, जो फॉरेनर्स हैं, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को भी आर्टिकल 21 ये राइट देता है, जो हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान में प्रोविजन है दिया गया, कि वो उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो हमने केस डाला है, फैमिली के जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, कि डिस्प्यूट हो और दुनिया के देश में कहीं का भी व्यक्ति कहीं पर जाके बस गया हो, भारत में आके बस गया हो या भारत से बाहर बस गया हो, जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं वो फैमिली मैटर्स में पर्सनल लॉ में आते हैं, और वो सभी किसी भी कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में एक दूसरे के प्रति डाले जा सकते हैं। अब इसको गुलाम हैदर तो दिख गया कि वो दूसरे देश का है, वो दुश्मन देश का है। अब सीमा क्या चांद से आई है? ये कह रहा है, ये कहने हंसी आ रही है मुझे। और दुनिया के लोग भी, कई वकीलों के फोन आए, वो कह रहे यार ये क्या है, क्या बोलता है। मिल गया, हंसी तो हमें भी आ रही है कि गुलाम हैदर तो हो गया दुश्मन देश का, और सीमा हैदर चांद से आई है क्या? सोचने की बात है दोस्तों कि कैसा लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत के वासी, भारत के लोग बहुत समझदार है, पढ़े लिखे हैं। आप उनको मूर्ख बनाना चाहो, गुमराह करना चाहो, तो आपके झांसे में नहीं आएंगे। दूसरी बात, अब नए नए ड्रामे देख रहे हैं, आज नए नए ड्रामे चल रहे हैं, नई नई वीडियो आ रही है। एक चैनल तो उसका निजी है ही, ये तो आपको पता है। और अब नए नए ड्रामे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लेकर के और ऐसे लगा करके दुनिया को दिखा रही है कि मोदी जी, अबे मोदी जी तो हमारी वोट से बने हैं, तेरी वोट से कोई बने? तेरी तो नागरिकता ही नहीं भारत में, तू तो यहाँ की मुलजिम है। FIR तेरे खिलाफ दर्ज हुई है, तेरे खिलाफ केस चल रहा है, तेरा कोई वोट नहीं है यहाँ, है तुझे कोई जानता नहीं है यहाँ। ये तो भारतीय लोगों की वोट से प्रधानमंत्री जी बने हैं, और आगे भी बनाएंगे उनको। वो हमारे प्रधानमंत्री है, तेरे कोई है? तू तो एक तरह से इलीगल ट्रेसपासर्स है, नाजायज रिश्ते में है तू। और फिर आगे वो दिखा रही है अपने आप को कि भाई मेरे से कोई मोदी भक्त बड़ा नहीं है। अरे भाई,
प्रधानमंत्री तो हमारे हैं, वो हमने उनको वोट दिया है और आगे भी उनको उम्मीद है कि वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं कि भाई जो एक फैमिली कोर्ट में सीमा के खिलाफ, सचिन के खिलाफ, खुद उनके मुंह बोले भैया के खिलाफ जो पार्टी है स्पेशल उसके अंदर, और तमाम बारातियों के खिलाफ हमने केस फाइल कर दिया। कहां गई आपकी 83 सीपीसी भाई? जवाब दे। अदालत ने हमारा केस स्वीकार कर लिया, आपकी 80 सीपीसी कहां गई? श्रीमान जी, लोगों को गुमराह करना छोड़िए। और कितनी बेइज्जती आप लोगों में कराओगे, कितनी बेइज्जती कराओगे? अब बुढ़ापे में ये उम्र आपकी बेइज्जती कराने की नहीं है मेरे भाई। मुझे शर्म के साथ ये दुख होता है कि ये उम्र आपकी बेइज्जती कराने की नहीं है। आपने निर्भया कांड में उन दोषियों को बचाने के लिए जो किया, उसमें जो आपकी खुल के बेइज्जती हुई, आज तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई। अब दोबारा फिर आप यही काम कर रहे हैं। तो क्या आपको इज्जत रास नहीं आती भारत में? भारत का बच्चा बच्चा, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, समाज का हर सभ्य व्यक्ति आपके उस कृत्य से आज तक नाराज है। कभी आपके दिमाग में गलतफहमी हो और आप मोदी जी कर रहे हैं। आप मोदी जी के गेट पे जाके दिखा दो। गेट पे मोदी जी के 7-8 गेट हैं कोठी के। आप मिलने के लिए एक गेट ही पार करके दिखा दो भाई साहब, मान जाए आपको। एक गेट पार करके दिखा दो आप। ये लोगों को गुमराह करना छोड़िए। आपसे कानूनी बात पूछी जाती है इंटरव्यू में, आप जो है ना कहां की बातें ले आते हैं और आप कहते हैं पाकिस्तान के लोगों से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे मोदी जी भी तो उनके मित्र थे शहबाज शरीफ, वो गए थे नहीं गए थे वहां पर लाहौर में उनकी बेटी की शादी में? उन्होंने बात की थी नहीं की थी? ये बताओ। और गुलाम हैदर एक आम इंसान है, एक आम इंसान, उसने हम भारतीयों को पुकारा है। तो जो इंसान दुखी है, मजलूम है, जिसका घर बेच दिया गया, जिसके 3 लाख रुपए जो उसने घर की रिपेयर के लिए बेचे थे, वो 3 लाख रुपए को खत्म कर दिया। सोने के ऑर्नामेंट्स थे वो सारे ले आई। तो आप देखो ना, हर साल वो पैसे भेजता था, उन सबको लेकर के यहाँ पहुंच गई। और आपने देखा कि उस पति को जिससे इसने 4 बच्चे पैदा किए हैं, आज वो भारत में आ गई है। वो अपने पति को कुत्ता बोल रही है, कुत्ता। गुलाम हैदर को कुत्ता बोलती है वो एक वीडियो के अंदर। ये से इसने 4 बच्चे पैदा किए हैं, आज वो भारत में आ गई है। वो अपने पति को कुत्ता बोल रही है, कुत्ता। गुलाम हैदर को कुत्ता बोलती है वो एक वीडियो के अंदर। ये आपके संस्कार हैं, आपके संस्कार ये हैं। आप हमारे सनातन धर्म को भी बदनाम कर रही हो। सनातन धर्म की जो महिलाएं हैं, जब उनके पति की डेथ हो जाती थी तो अपने पति की डेड बॉडी को लेकर, लाश को लेकर के उसका सर अपनी जांघ पे रख के, अपनी पटों पे रख के, अपनी थाई पे रख के वो जिंदा सती हो जाती थी। अपने पति की अर्थी के साथ ही वो जिंदा खुद को जला लेती थी। वो है हमारी बहनें, सनातनी बहनें, वो हैं। आप कैसी सनातनी बन रही हो कि आप आज भारत में आ गई हो? आज गुलाम हैदर ने आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी है और कोर्ट ने उसको मंजूर कर दिया, तो आप कुत्ता शब्द यूज कर रही हो। देखा कि उस व्यक्ति से आपने 4 औलाद पैदा की है। कल को तो जब तुम्हें सजा हो जाएगी 5 साल की, और सजा भुगतने के बाद भारत सरकार तुम्हें मक्खी की तरह, जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, भारत सरकार तुम्हें यहाँ से बाहर डिपोर्ट करेगी और तुम्हें वापस वहीं आप भेज देगी। तो उस वक्त तो इसका मतलब तुम भारत को भी गालियां दोगे वहां जाके, तुम भारत को भी गालियां दोगे, भारत के लोगों को भी गालियां दोगे। और जो लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम उनके अंदर भी कमियां निकालोगे, उन पे भी इल्जाम लगाओगे। आपका क्या स्टैंडर्ड है? जब आप अपने देश की ना हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, आप किसी की नहीं हुई, और यहाँ आके उनको गालियां निकाल रहे हो, तो कल को एक सेकंड कौन है यही ना, कल को अगर आपको सजा भुगतने के बाद, क्योंकि जो नागरिक जिस देश का होता है, सजा भुगतने के बाद उसी देश में उसको वापस भेजा जाता है। तो
आप तो कल हमारे भारत के लोगों को भी गालियां दोगी, आप हमारे भारतवर्ष को भी, हमारे भारत देश को भी आप गालियां दोगी। आप पे क्या यकीन किया जा सकता है? और आप कह रही है कि मेरे पति हैं, ये है वो है। पिटीशन फाइल होगी है ना फैमिली कोर्ट में, मंजूर कर लिया, पता लग जाएगा आपको कि कौन क्या है, कौन क्या है। आपको पता नहीं, बहन हिंदू ही थी, 5 साल मुकदमा लड़ा है, 5 साल, 174 पेशियां हुई है, 70 से ज्यादा गवाह मैंने कराए हैं, 5 बार फाइनल आर्गुमेंट करी है, 5 जजेस बदले हैं और आखिरकार उन लोगों को फांसी के ऑर्डर कराए हैं। ये है मोमिन मलिक, और एक चवन्नी भी उनसे नहीं ली। 17 लाख रुपए उनको मैंने मुआवजा दिलाया है। अगर समझ में ना हो तो नेट पे जाके पढ़ लेना, नहीं तो मुझे बता देना, मैं लिंक भेज दूंगा। आप कहते हो वहां वाराणसी में जाके बच्चों के लिए लड़ो। मैंने जीवन में ना कभी हिंदू को देखा है, ना कभी मुसलमान को देखा है, ना सिख को देखा है, ना ईसाई को देखा है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं जिनके साथ जुल्म हुआ है, और हमेशा उन्हीं लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, उनके इंसाफ के लिए, उनके जस्टिस के लिए। मैंने इंसाफ दिलाया उस निर्भया बहन को, लोगों को फांसी दिलवा करके, और सरजीत केस में जाकर के, सरजीत की बहन को 2 बार जेल में मिलवा के लेके आया हूं। गीता, जो गूंगी बहरी गीता थी, उसको भारत में लेके आया हूं, और कितने भारतीय कैदों को पाकिस्तान की जेलों से छुड़वाने में मैंने लीगल रोल अदा किया है। आप क्या जानो, आपकी 7 पुश्ते नहीं, आपकी 100 पुश्ते भी अगर वकील बन जाएगी ना, तो मोमिन मलिक जितना लीगल फ्री में काम नहीं कर सकते इंसाफ के लिए। हमने इंसाफ के लिए, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। हमने पैसे के पीछे नहीं भागे और ना नाम के पीछे भागे हैं। और आज ये बात कह देता हूं, अगर उन 2 बच्चों की मां जो वाराणसी में है, चैलेंज स्वीकार है, अगर वो मुझे वकील अपॉइंट करती है, तो मैं उन दोनों दोषियों को फांसी की सजा कराऊंगा। ये ऐलान है खुल्लम खुल्ला। उनकी मां को बोल देना, उनको मैसेज कर देना कि मोमिन मलिक को वकील अपॉइंट कर ले। क्या समझ रहा है? तेरे दिमाग के जो ताले हैं ना, तेरे दिमाग के ताले मोमिन मलिक ही खोलेगा। अभी तेरे को सामने कोई आया नहीं था, अभी फोली खा रहा था तू, अभी तेरी समझ से बाहर है बात। तू ना अब तक ये समझ रहा था कि जैसे और दूसरे वकील हैं, छोटा मोटा ये कोई मिल गया चलो देख लेंगे। सामना तेरा मेरे से है, करके दिखा, तेरे में दम है तो। इधर उधर की बात मत कर, सामने आ, मेरे सामने आ, आके कानून की तरह लड़। कोर्ट में केस फाइल करती है तेरे खिलाफ, और तू भी पार्टी है, तेरे में दम है तो कर मुकाबला। बात करता है इधर उधर की, कानून 83 कहां गई 383। और अब सुनो उसकी बात। ये गुलाम हैदर को कौन सा संस्कार कहता है कि आप पहले पति को कुत्ता बोलो, जिसका आपने खाया, जिसका नमक खाया आपने, जिसके कपड़े पहने आपने, जिसका खर्चा आपने वहन किया, जिस थाली में खाया आप उसी में छेद करके आ गई, और आप कुत्ता बोल रही हो। उसने, गुलाम हैदर आज तक भी सीमा को कभी कोई गाली गलौज नहीं करता है। सीमा कहता है, उसने इतना कुछ करने के बावजूद भी, पिछली वीडियो में हमने देखा, उसने कहा कि सीमा आप डरो मत, अगर कोई दिक्कत आपको हो रही है, कोई मार रहा है पीट रहा है, मुझे बताओ, या वहां जैसे भी हो सकता है वहां जाके पुलिस में बताओ। चलो आप नहीं पिटी या नहीं पिटी वो आपका मैटर है, वो हमारा कोई मैटर नहीं। लेकिन वो इंसान आपके इतनी गद्दारी करने के बाद भी आपसे इतनी हमदर्दी कर रहा है, और आप उसको कुत्ता बोल रही हो। शर्म करो, शर्म करो, शेम ऑन यू, शेम। आप क्या बात करती हो? उनकी तस्वीरें तेरे हाथ में आकर के नापाक हो जाएंगी। अपने नापाक हाथों से उनकी तस्वीर को गंदा मत करो। ऐसे तो कोई भी अपराधी मर्डर करके, हत्या करके, लूट करके, और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी की तस्वीर को लेकर के कह देगा जी ये मेरे प्रधानमंत्री, ये मेरे योगी जी, तो क्या वो बच जाएंगे? हमारे योगी जी और मोदी जी भी तो कानून को मानते हैं, वो भी तो कानून के अकॉर्डिंग ही सारे कार्य करते हैं। और जो भारत की अदालतें हैं वो सब समझती है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो जल्द आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों, आज टाइम नहीं था मुझे भी, तो कुछ ये जवाब देने जरूरी थे। तो ये जो सारा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है तस्वीरों का,
और लाइव आकर ये मारपीट का ये सब इनका खुद की क्रिएशन है और इन्होंने खुद एक षड्यंत्र के तहत ये सब किया है। आपको भटकने की जरूरत नहीं और इनकी बातों में जाने की जरूरत नहीं है और आप सामाजिक रूप से दायरे में रह करके इतना इनका जितना विरोध कर सकते हैं कानूनी रूप से सामाजिक रूप से वो करें मर्यादा में रह करके। अगर आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आपका भाई मोमिन मलिक आपके साथ खड़ा है। ये जो मुंह बोले भैया जैसे 100 वकील देखता हूं मैं सुबह से शाम तक, यही काम है मेरा, इसको पता नहीं अभी कौन हूं मैं। तो आप सभी अपने इस विरोध को जारी रखें जो सामाजिक रूप से है, जो हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं, और डरने और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। देख लेंगे हम इसकी धमकियों को भी, इसके केस को भी, सब चिंता मत करें। पहले तो हमसे बच के दिखा दे, जो कानूनी कार्रवाई हमने की है उनसे बच के दिखा दे, उसका जवाब दे पहले कोर्ट में आके। खुद तो वकील नहीं है आज तक फाइल के ऊपर जो स्टेट केस है उसमें मैंने इसका वकालतनामा नहीं देखा, बातें करता है इधर उधर। तो रही बात बच्चों की, तो बच्चों को बता रही है, हाँ बच्चे आ जरा बता, हाँ ठीक है तू यहाँ कुछ है। ये बच्चों को टॉर्चर करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, सब बच्चों को धमकी देते हैं कि तू ऐसा बोलना ऐसा बोलना। गुलाम हैदर आ रहा है ना, गुलाम हैदर से सारे बच्चे, इसके खुद के बच्चे ही बताएंगे कि ये सीमा हैदर क्या कर रही है और इस क्या किया जा रहा है। सारी स्टोरी अपने बाप को बताएंगे, बायोलॉजिकल फादर को पता लग जाएगा। और आप कह रहे हैं ना सचिन मीमना बोलिए, आप एक पत्रकार को धमका रहे हो, आपको पता है वो 3 करोड़ का नोटिस दिया था ना, पता लगेगा आपको, रुको अभी जरा, ठीक है। सचिन मीना कैसे बोला जाता है, केस इसीलिए हुआ आपके ऊपर। तो हम भी देख रहे हैं, तैयार है हम भी, ठीक है। और ये हम आपको कानूनी रूप से हम आपको बांधेंगे, कानूनी रूप से हम आपको जेल पहुंचाएंगे और कानूनी रूप से ही हम आपको हर तरीके का जवाब देंगे। आप तैयार रहना। धन्यवाद।